693। 63 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 693 आएगा। यस सर। अब इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना। करेंगे 3 के टेबल से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 होगा। यस सर। उसके बाद फिर 3 से 3 से बन जा 21 3 से बन जा 21 फिर यहाँ से हो सकता है 11 से बन जा। यस सर। अब ध्यान दो ये 7 3 जा 21 33 माइनस 21 माइनस 33 या माइनस 33 या माइनस 21 दोनों हो जाएगा माइनस 54। यस सर। और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 693। यस सर। यस सर। और समझ में रजनी कुमारी? यस सर। हाँ नहीं यार तुम भी प्रेजेंट हो, दिखाई दे रहा है, सामने ही हो। तो इसको सेट करना है। अब हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 21x 21 होगा। 63 यस सर। अब क्या आपको बहुत पसंद है? कॉमन यस सर अब बन जाएगा। 11x कॉमन लेंगे x माइनस 3 भी x माइनस 3 कॉमन ले लो यानी 21। अब एक हो गया x माइनस 3 और एक हो गया 11x माइनस 21। अब जाएगा यस सर। यस सर। सर क्या? अब तो समझ में आ गया होगा। यस सर। हाँ नोट कर लो। हम लगभग बाइक चलाते हुए ही बोले थे कि 9 बजे पहुंच जाएंगे, 9 बजे हम आ गए। यस और किसी का डाउट है? यस सर। यस हाँ बोलो। सर 19 नंबर नंबर। ये भी बिल्कुल 18 के जैसा है। सर मान के करना पड़ेगा सपोज कर। हाँ जी मान के यस सर हो जाएगा। बता दे 18 19। यस सर। यस सर। ठीक है नोट कर लो। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 2a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस b माइनस a है ना। यस सर। ध्यान दो जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो उसमें हम लोग एक पार्ट को कुछ मान लेंगे 2a माइनस b को मान लो a b दिया हुआ है कुछ अलग मान लो तो c मान सकते हैं। यस सर। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2c माइनस a। यस सर। यस सर। अब इसको करना है तोड़ के
कि जोड़ने का टाइम पर आ जाए बीच वाला, मल्टीप्लाई करे तो आ जाए लास्ट वाला। 4 में से 2 माइनस करके आ जाएगा 2, यस सर। और 4 में इंटू करके -2 पे तो आ जाएगा -8। यस सर। यही चीज करो यहाँ। हम लोग लिख सकते हैं c² प्लस 4c माइनस 2c माइनस 8। यस सर। अब यहाँ c कॉमन लेंगे, c प्लस 4। यहाँ भी अगर हम c प्लस 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बाहर आएगा 2। यस सर। अब एक हो गया c प्लस 4, एक हो गया c माइनस 2। अब यहाँ से क्या करो, c का वैल्यू पुट करो। c का वैल्यू क्या है? 2a माइनस b। हाँ, तो 2a माइनस b प्लस 4 और 2a माइनस b माइनस 2। 2। आगे समझ में? यस सर। यस सर। यही था। ऐसे क्वेश्चन में मान लिया जाता है एक टर्म को, जैसे ही उस टर्म को मानेंगे तो हमारा कॉलेज ऐसा हो जाएगा। यस सर। दिव्या भैया हो, समझ में आ रहा है? यस सर। आशीष, आशीष, मुस्कान, रजनी, आदित्य, निहाल, शशांक, बोलना कुछ पूछना हो तो। ईशान, रिया, गौरव, पवन, जिया, सत्या, साहिल, दिव्या, अभी इतना प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, और निहाल भी है। हो जाए तो बोलना है। सर हो गया। सर। हो गया। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे 7.9। यस यस सर। ठीक है, बता दे। यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान देना, एक्सरसाइज 7.9 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 10 में भी दिया हुआ है सेम फोटो कॉपी, तो इसलिए 7.9 को ध्यान से पढ़ना। हेडिंग दिया हुआ है रीसॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। तुम लोग अपना स्पीकर शांत नहीं रखना, जरूरत हो तभी ऑन करके पूछना। Resolve each of the following quadratic trinomials ये हेडिंग हम दूसरा लिख रहे हैं, लग रहा है 7.8 है ये तो। यस यस सर। सर। यस सर। Resolve each of the following quadratic trinomials पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सर। अच्छा, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? ट्राइनोमियल मतलब 3 को टर्म होना चाहिए, यही ना? यस सर। यस सर। देखो, ये 7.9 में भी जो तुम्हारा है p² प्लस 6p प्लस 8, इसे भी हम लोग ट्राइनोमियल्स बोल सकते हैं। ट्राइनोमियल्स इज आल्सो नोन एज पॉलिनोमियल्स। यस सर। ठीक है, तो इसी को हेडिंग को हम सुधार के लिख सकते हैं। रिसॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स बाय यूजिंग
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। Completing. हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। Yes, sir. Yes, sir. हो गया। Yes, sir. तुम लोग बुक वाला भी हेडिंग लिख सकते हो, हेडिंग लिख के ही बनाना। Yes, 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 sir. sir. हाँ, बिना हेडिंग के बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये न्यू एक्सरसाइज है। और देखो इसमें करना क्या है, याद रखना, 2 वर्क मात्र करना है। देखो फर्स्ट वर्क करेंगे कि वेरिएबल्स को अलग लिखेंगे और कांस्टेंट को अलग। यानी फर्स्ट वर्क है टू सेपरेट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। फर्स्ट वर्क क्या है? To separate variable वेरिएबल को and constant. कांस्टेंट। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग लिखना है। तो देखो इसमें वेरिएबल कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। Yes, sir. Yes, sir. वेरिएबल कहा जाता है पी स्क्वायर प्लस 6p को, और ये कांस्टेंट को हम लिख देंगे -1, उधर जाएगा तो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, सेकेंड वर्क। सेकेंड वर्क में देना 1/2, ये फॉर्मूला है 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, ये निकालना है। सेकेंड वर्क में क्या निकालेंगे? 1/2 coefficient of x whole square. हाँ, तो ध्यान दो 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ क्या है, x मतलब यहाँ तो x है नहीं, यहाँ p है। Yes, sir. तो p का कोफिशिएंट यही ना होगा 6। Six. Yes, Yes, sir. sir. Yes. p का कोफिशिएंट यहाँ 6 लिख दो, और अब इसको काट दो, 2 3 6 कट जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes. और इसका स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 9. इस 9 को दोनों तरफ ऐड करना है। कहाँ कहाँ? दोनों दोनों तरफ तरफ। ऐड करना है. तो देखो p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 इज इक्वल टू -8 प्लस 9 होगा। Yes, Yes, sir. sir. ये 2 वर्क जिसको करने आ गया वो इस पूरे चैप्टर को बना लेगा। अब ध्यान देना, यहाँ से इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं p का होल स्क्वायर, Yes. Yes, sir. और इसके लिए 9 के लिए 3 का होल स्क्वायर होगा। Yes, sir. Yes, yes, sir. प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. 3 का 6 दिया गया, Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ 9 में सेट गया। 1. अब ध्यान देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के लिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, Yes, sir. और ये 1 है, इसको इधर बुलाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ से फॉर्मूला हो गया Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस, B. B हाँ तो square. ए प्लस 3 करेंगे तो p प्लस 3 में ऐड करना पड़ेगा 1 को, Yes, sir. और एक बार माइनस करना पड़ेगा। एक बार minus. आगे चल, और p प्लस 2, 3 में से 1 गया 2, Yes, sir. नोट कर लो। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, इतना ही वर्क करना है। दो दो वर्क अगर हम अच्छे से कर लिए तो बाकी सब अपने से बन जाएगा।
ये रफ वर्क है, ठीक है, ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सामने नहीं करना है, साइड में ही करना है। हो जाए तो बोलना है, और समझ में नहीं आए तो पूछना है। सर हो गया। समझ में आया भी है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। देखो इसका नाम क्वाड्रेटिक क्यों पड़ा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। हाँ, तो 2 वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर 3 रहता तब 3 रहता तो क्यूबिक। Cubic polynomial. हाँ, मिटा दिया जाए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखो, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन ही देख लो। दिया हुआ है क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यूब प्लस 21, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी वही काम करो, फर्स्ट वर्क सेपरेट करो, वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को। Constant. Constant. ये हो जाएगा माइनस 21। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सेकंड वर्क क्या है, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ क्यू होगा। Yes, sir. Coefficient of x. क्या है, -10। Yes, Yes, sir. sir. और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 5 का 10 और -5 का स्क्वायर 25. यानी 25. 25 को प्लस करेंगे दोनों साइड, देखना। Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान दो, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 25 होगा। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलना। No, sir. No, और ये sir. 25 से 21 क्या 4 होगा। Yes, sir. और यहाँ ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ, यही ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a मतलब q, अभी मतलब 5 डिवाइडेड q हो गया। Yes, sir. Yes. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का, Whole square. और ये 4 2 का होल स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये हो गया 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो Minus. Minus. अब ये हो गया पूरा ए, ये हो गया पूरा B. बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस B B square. square. ये तो ए पूरा अब प्लस बी होगा, Yes, sir. और ये पूरा माइनस बी, यानी आगे चल के होगा क्यू 2 में से 5 गया तो -3, Minus और 3. ये माइनस 2 minus 7. माइनस। Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा अलग है पहले वाले मेथड से। हालांकि तुम लोग किसी भी मेथड से बनाओगे आंसर यही आएगा,
यस सर। और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तुम लोगों को 10 में भी पढ़ना है, अभी के करंट सिलेबस में भी 10 में है। यस सर। हो जाए तो बोलना भी है। सर हो गया। सबका सर हो गया। यस सर। यस सर। सर हो गया। ठीक है, मिटा दें। यस सर। यस सर। अब ध्यान देना, थर्ड नंबर 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 5, यही है ना? यस सर। ध्यान दो, अब तक जितना हम लोग बनाए थे उसमें फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट कितना था? 1। तो 1 रहता है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई नंबर रहे तो उसी नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है? यस सर। यस सर। इसी को हम अगर कॉमन ले ले बाहर तो क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 का क्या होगा? यस सर। देख लो अच्छे से, क्योंकि जब 4 में 5/4 से इंटू होगा तो 4 कैंसिल। यस सर। अब यहाँ से देखो, हम पहले वाला जैसा हो गया 4, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3y, और ये प्लस प्लस 5/4 इधर जाएगा माइनस 5/4 होगा। यस यस सर। सर। अब यहाँ से ध्यान दो, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है? 3। 3। तो 1/2 इंटू 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 6 9/4। बाई 2। 9/4। हाँ 9। 2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा? यस सर। यस सर। करो क्या, ये 4 को 4 लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9/4 ऐड कर दो दोनों तरफ, यही ना? यस यस सर। सर। अब इस बेचारे का कोई काम नहीं है। यहाँ से यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं, ये 4 के लिए 4 ही, और यहाँ से यहाँ के लिए दिमाग लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। यस सर। यस। और ये कितना होगा? 9 में से 5 किया 4, अब 4 और नीचे 4 का एलसीएम 4 यानी 1 होगा। यस सर। यस सर। 1 का स्क्वायर होगा। यस सर। अच्छा, समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। 4 का एलसीएम 4, 9 में से 5 किया तो 4 कैंसिल हुआ तो 1 हुआ ना? सर यस 1 सर। का स्क्वायर कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना। नहीं चला सकता है। सर 4 का एलसीएम 4 -5 प्लस 9 कितना होगा? 9 में से 5 किया 4/4। 4। यस यस सर। सर। तो सर 1 आएगा। यस सर। यस सर। स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता है। सर का कोई वैल्यू यस सर लिखा जा सकता है। अगर सर कोई दूसरा नंबर हुआ तो सर उसका भी स्क्वायर लगा सकते हैं। लिखा जाएगा, यस सर। वैसा दिया ही नहीं जाएगा।
और ये वाला तुम लोग को समझ में आएगा कि a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का ये फॉर्मूला है। यस यस सर। सर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2y + 3/2 का होल स्क्वायर होगा। और ये +1 का होल स्क्वायर है, क्या रहेगा तो -1 इसका। -1 का होल स्क्वायर होगा। यस यस सर। अच्छा, अब यहाँ से कुछ वर्क है, इस 4 को 4 ही लिखो, ये हमारा हो सकता है 2y + 3 का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर 4 होगा। यस सर। यस सर। बोल सकते हो। कैंसिल। कैंसिल। और ये -1 का होल स्क्वायर है यस सर। a स्क्वायर -b स्क्वायर, यहाँ से फॉर्मूला यूज करना, तो a अब प्लस भी करेंगे तो +1 होगा यस यस सर। और माइनस भी करेंगे तो -1 होगा, यानी 2y + 4 और 2y + 2 आ रहा है। यस सर। देख लो अच्छे से। सर 5 आ रहा है और 1 आ रहा है। यस सर। 2y + 1। यस सर। अच्छा, तब तो कुछ इधर उधर हुआ है। यस यस। सर। कहाँ मिस्टेक दिख रहा है, कुछ कुछ पता चल रहा है। वो 4 को काटे हैं तो वहाँ पर 1 बच गया तो उसको ऐड नहीं ना कर दिया सर। हाँ? यहाँ पर 4 को काटे हैं सर, उसमें हाँ, वहाँ पर 1 बचेगा सर। और वन 1 तो यहाँ है बचे। ही। यस सर। यस सर। ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ के आगे फिर से बना रहे हैं, यस। यस। यहाँ से आगे यही ना होगा, ये 4 अब इसके है कि y + 3/2 का होल स्क्वायर होगा। यस सर। और ये 1 है, यानी 1 का स्क्वायर है, यही है ना। यस सर। सर यहीं पे एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लीजिए ना। और रुको ना, वही काम करेंगे। देखो ये काम किया जाए, यहाँ से इस 4 को 4 ही लिख दो, ठीक है। यस सर। यस सर। और इसके लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि y + 3/2 का होल स्क्वायर अब -1 का होल स्क्वायर हो सकता है। यस यस सर। सर। यस। तो यहाँ से अगर हम a स्क्वायर - b स्क्वायर करेंगे तो दिखना क्या होगा, ये वाला मिटा सकते हैं। यस सर। यस सर। रुको, ऊपर का ही मिटा रहे हैं, हो गया ये 1-2 लाइन। यस यस सर। सर। यस सर।
तो ये हमारा हो जाएगा 4 का 4 और ये पूरा ए स्क्वायर, ये पूरा क्या है ए स्क्वायर। ए ए स्क्वायर और ये पूरा है बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो गया। यस सर। और ये देखो ए माइनस बी हो गया। यस सर। यस अब ध्यान देना ये 4 का 4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस 3 प्लस 2 1 जा 2 होगा यस सर। और यहाँ 2 और यहाँ 2y प्लस 3 माइनस 2/2 होगा। यस सर। अब ध्यान देना ये 4 का 4 ऊपर वाला हो गया तुम्हारा 2y प्लस 5 और 2y प्लस 1 हुआ यस सर। यस और ये 2 2 जा 4 4 से 4 कैंसिल। देख लो अब आगे होगा। यस सर। यही मिस्टेक हल्का सा था, यस सुधार लो लिख लो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी एग्जाम में पूछा जाता है इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तुम लोगों का कोई डाउट नहीं होगा, टोटल बन जाएगा इसी प्रकार। यस सर। क्या और कुछ पूछोगे? सर हाँ सर एवरी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहा जाता है। किसको? सर जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो सभी को पोलिनोमियल कहा जाता है। सबको नहीं बोलेंगे। सर 1 से लेके 5 टर्म जिसमें होता है ना उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। चित्ररंजन सर बताए थे। ऐसे देखो, जिसमें कोई पावर नहीं होता है उसको भी हम पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कोई नंबर ही है, मान लो 12, हाँ। तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं ना है, यस सर। लेकिन ये पोलिनोमियल है। इसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये कौन वाला पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का पावर होता है 0। और उसी प्रकार अब बाकी जो होता है तुम्हारा, उसमें तो कुछ ना कुछ पावर होता ही है। यस यस सर। सर। यानी एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पोलिनोमियल, करेक्ट होगा। यस सर। टू से लेकर नहीं 1 से लेकर पूरा। हाँ, 1 से लीनियर, 2 वाले को क्वाड्रेटिक, 3 वाले को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक, 4 वाले को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक जिसका पावर 4 हो, यस सर। और बाकी सब पोलिनोमियल में आ जाता है। सर हाँ सर कृति बोल रही है कि सर 2 से लेके सर जितना भी टर्म होगा सर उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, 1 वाले को नहीं बोलेंगे। 1 वाले को नहीं बोलेंगे।
वन वाला भी आपका होता है पोलिनोमियल, देख लीजिए लेसन 8 निकालिए, ज्यादा डाउट है तो। वन वाला भी होता है। यस हाँ सर। देखो, लेसन 8 में देखो दिया हुआ है पोलिनोमियल के नीचे डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यस सर। और उसमें देख लो उसका डिग्री कितना है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में जैसे 2x+3 लिखा हुआ है बुक में, 1। हाँ तब 1 वाले को भी बोलते हैं, 2 वाले को भी बोलते हैं, 3 वाले को भी बोलते हैं, 4 वाले को भी बोलते हैं, 5 वाले को भी बोलते हैं, और उसके बाद 0 वाले को कांस्टेंट बोलते सर हैं। जब सबको बोलते हैं तो पोलिनोमियल इसको बनाया क्यों गया है? और ये इसका नाम दिया गया है, निकनेम है। अच्छा तो इसीलिए तो हमने ट्राइनोमियल लिखे थे तो फिर उसको काटे नहीं, उसी पे रहने दिए, यस सर। उसी पे छोड़ दिए कि वहां से भी बन जाएगा। यस। इसमें कोई क्वेश्चन भी तुम लोग पूछोगे 7.9 में? नो सर। नो सर। नो सर। ट्राई करने पे जो 1 2 3 अच्छा से समझा होगा वो टोटल बना लेगा, यस यस तो अच्छे से 1 2 3 को ही एक बार अपने हाँ, और उसके बाद बाकी सबको और तुम लोगों का एग्जाम तक का सिलेबस ठीक है, ठीक है। यस यस सर। बोले यस कि up to 7 is your exam syllabus, so you must revise the same. अब क्लोज कर दे क्लास। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, लेसन कंप्लीट करके मेरे पास होमवर्क कॉपी भेजना है। यस सर। यस सर। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। ठीक। थैंक यू सर। साहिल हाँ साहिल बोल। आओ ना हमारे घर में दुआर पर 1 मिनट खातिर। अमनो बा आओ ना। का आमना बा आओ ना ते। आओ तो रे। हाँ जीत भाई। हाँ भाई। आओ ना। अभी क्लास लगे में टाइम बा दोसर है। हाँ यार। अभी क्लास काहे यार आओ ना एको काम बा। कहानी हाल का होता है निहाल क्या होता निहाल हो निहाल जीत रे जीत बा हाँ क्या होता रे क्या होता रे पढ़ाई लिखाई होता कि ना पढ़ाई लिखाई होता कि ना तो नहीं होता है होता ना पढ़ अरविंद सर को छोड़ दे बे है निहाल निहाल बा मोबाइल था के अपना थी मोबाइल करे गौरव कौन है रे निहाल बा हेलो। हाँ। का हेलो बोल तो भाई ये तो मोबाइल था कहां भाई रे है ए 7 7 निहाल निहाल उसमें अच्छा भेज दे रहे लिखो। निहाल